करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। और जैसे कि हमने यहाँ पर एक सेशन की सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें आप अपने तमाम एक सवाल हमारे से पूछते हैं, साझा करते हैं, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हों, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हों, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हों, एकेडमिक से हों, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी सवाल हैं उनके हम जवाब देने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हैं कि अधिक से अधिक सवाल यहाँ पर ले पाएँ और उनके जवाब हम आपको दे पाएँ। इसी क्रम में आज का हम सेशन लेकर आए हैं। पहला सवाल अभी ले लेते हैं। तो पहला सवाल जो हमारे पास आया है यह है कि नौकरी कहाँ मिलेगी, वेतन ज़्यादा नहीं चाहिए बट ज़रूरतें पूरी हो जाएं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपका प्रश्न है कि नौकरी से रिलेटेड है कि आपको नौकरी चाहिए और यहाँ पर आपकी कोई स्पेसिफिकेशन भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, आप बहुत ज़्यादा सैलरी की डिमांड कर रहे हो। आपको सिर्फ यहाँ पर अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करना है, उसके लिए आप नौकरी करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और कहा भी जाता है कि जो इंसान अपने जीवन में संतुष्ट रहता है, जो लिमिटेड सोर्सेज में भी काम कर लेता है, वो इस दुनिया का सबसे धनवान है। क्योंकि पैसे होना, उसके बाद और पैसे कमाने की लालसा रखना, यहाँ पर कोई इसकी लिमिट नहीं है। और अगर आप अपने जो संसाधन हैं, जो आपकी आय है, अगर आप उससे संतुष्ट हो रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। आप यहाँ पर एक अच्छा जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी सोच के साथ ही जो आपका प्रश्न है कि नौकरी कहाँ मिलेगी, तो बता दें, देखिए नौकरी बहुत सारी हैं, अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी मिलेगी तभी नौकरी करेंगे। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों में भी नौकरियां निकलती हैं, तमाम एक नौकरियां होती हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपनी एजुकेशन देखनी होगी, आपकी एजुकेशन क्या है, आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके अकॉर्डिंग विभिन्न कंपनियों में नौकरियां निकलती हैं। उसके लिए आप अप्लाई करिए, साक्षात्कार दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, और अगर उसमें आपको सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर आपको वहाँ पर रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा और आपको वहाँ पर नौकरी भी मिल जाएगी। सबसे पहले आप अपना देखिए, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या आपकी रुचि है और कितना आप यहाँ पर डेडिकेशन के साथ काम कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें भी बहुत यहाँ पर ध्यान रखने वाली होती हैं। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ डिग्रियां हैं और आपको नॉलेज नहीं है तो फिर समस्या आ जाती है। आप फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, आप कितनी मेहनत करें, कितना भी वो करें, लेकिन आपको अगर नॉलेज नहीं है तो फिर इश्यूज़ आते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी आपके पास डिग्रियां हैं उसको लेकर के, मान लिया आपने बीकॉम किया हुआ है, आपको अकाउंटेंसी की नॉलेज है, तो फिर आप यहाँ पर अकाउंटेंट की या जूनियर अकाउंटेंट की, इस तरह की जो पोस्टें होती हैं एंट्री लेवल की, किसी कंपनी में, किसी विभाग में, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरी फील्ड में आते हैं, आपने मान लिया बीसीए किया हुआ है, आपको कंप्यूटर का ज्ञान है, तो फिर आप यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट हो, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट हो, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको यही देखना है कि आपकी आखिर रुचि किस में है, आपकी एजुकेशन किस में है, और उसके बाद आप कौन सी फील्ड में आगे नौकरी करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अपने दिमाग में से ये चीज़ हटा दिएगा कि कम सैलरी मिलेगी या इतने की मिलेगी तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो मिल रही है वो है एक्सपीरियंस। तो अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर मिल रहा है तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़िए, आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। मेरे पास छोटी सी मशीन भी है बिजनेस हेतु, पर मैं नौकरी भी करना चाहता हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। तो देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर आया है। और इस तरह के कश्मकश में अधिकतर बहुत सारे लोग रहते हैं कि आखिर उन्हें बिजनेस करना चाहिए या फिर उनको नौकरी करना चाहिए। एक छोटा सा यहाँ पर आपको संक्षेप में उदाहरण दूंगा कि अगर आप जीवन में अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं, अगर आप जीवन में अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतें सिर्फ पूरी करना चाहते हैं, तो नौकरी एक बहुत ही अच्छा आपके लिए विकल्प है। आप यहाँ पर नौकरी ज़रूर करिए। नौकरी से आपके और आपके परिवार की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने जीवन में सपने पूरा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपने सपने देखे हैं, जो भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हों, आपका ड्रीम हो कि नहीं मैं इस लेवल पे आऊँ, मैं ये वाली गाड़ी मेरे पास हो, इस तरह का मेरा बंगला हो,
इतने लोग मेरे अंडर काम करते हों, इस तरह का अगर आपकी कोई सोच रही है या आपका कोई ड्रीम रहा है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको फिर थोड़ा सा प्रयास अधिक करना होगा और आपको नौकरी से निकल करके बिज़नेस की ओर मूव करना होगा, क्योंकि बिज़नेस करेंगे तो आप अपने सपने भी पूरे कर पाएंगे, और अगर आप नौकरी के चक्कर में रह जाएंगे तो फिर आप अपनी सिर्फ ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे। तो आप देखिए आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं या फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। ये नहीं है कि बिज़नेस ज़्यादा अच्छा है या ये भी नहीं है कि नौकरी ज़्यादा अच्छी है। अगर सब लोग बिज़नेस करेंगे तो नौकरी कौन करेगा, और अगर नौकरी सब करेंगे तो फिर बिज़नेस कौन करेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आप वो बिज़नेस कर रहे हैं या फिर आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, आपको उसमें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। थोड़ा सा दिक्कत कहाँ आती है, नौकरी में आपकी एक बंधी रकम आपके पास आती रहती है, हर महीने हर सैलरी पे आपको एक निश्चित रकम मिलती है। तो आपको पता होता है कि आपके खर्चे किस हिसाब से आपको मैनेज करने हैं, कहाँ पर कितना खर्चा करना है, कहाँ पर कितना पैसा बचाना है, कौन सी पॉलिसी लेनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, घर खरीदना है तो ईएमआई कितनी रखवानी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होती हैं। जबकि बिज़नेस में ऐसा नहीं है। बिज़नेस कई बार क्या होता है कि साल में 2-3 महीने चल रहा है, बाकी टाइम बिज़नेस ठंडा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही है, लेकिन उस 2-3 महीनों में ही आप इतनी कमाई कर सकते हैं कि पूरा साल आपका आराम से निकल सकता है। स्टार्टिंग में आप मान के चलिए कि बिज़नेस करने के लिए आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, कुछ पैसे, कुछ पूंजी होनी चाहिए, और स्टार्टिंग में आप उससे अर्निंग की उम्मीद भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक सतत क्रिया है। यहाँ पर आप रेगुलर बेसिस पर काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और उसके बाद फिर आपका एक रिटर्न आना शुरू होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले दिन से ही आपको यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने लग जाए, आपके बिज़नेस में लोग इंटरेस्टेड हो जाएं, आपको अच्छा खासा पैसा मिलने लग जाए, तो वहाँ पर समस्याएं आएंगी, आपको दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी, आपको अपने बिज़नेस में सफलता मिलेगी और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने बिज़नेस में भी, तो उसके लिए आपको निरंतर प्रयास जारी रखना पड़ेगा। कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे कि बच्चा जब एक पैदा होता है तब वो सिर्फ अपनी आंखें हिला सकता है, चला सकता है। देन कुछ टाइम बाद वो सिर्फ मूवमेंट करता है, लेफ़्ट राइट के मूवमेंट उसके आते हैं। देन धीरे धीरे और बड़ा होता है तो बैठना शुरू करता है, फिर वो अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू करता है। देन वॉक करना, उससे पहले अच्छा रेंगना शुरू करता है, रेंगने के बाद खड़ा होना, खड़े होने के बाद चलना, और चलने के बाद दौड़ना। अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि बिज़नेस में आ रहा है और सीधा 2 महीने के अंदर ही वो दौड़ने लग जाएगा, तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एक फ़ेज़ है, एक साइकिल है, वो साइकिल से आपको गुजरना ही पड़ेगा। अगर आप उस साइकिल से नहीं गुजरेंगे तो आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर उस साइकिल पर सवार होइए, मेहनत करिए, निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी, बहुत आप समृद्धि पाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। सिंगर कैसे बनते हैं?